प्रतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे प्रतिदिवसीय भगवत कथा में, जहाँ पे हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करते हैं, जो कि सबई पुंसां परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही है कि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है, मनुष्यों का परम कर्तव्य क्या है, परम धर्म क्या है, कौन सा धर्म करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बाकी सब धर्मों को छोड़ दो, है माम एकम शरणम व्रज। श्रीमद् भागवतम कहते हैं, सबई पुंसम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। श्रेष्ठ धर्म मनुष्य जीवन का, पुंसाम अर्थात मनुष्यों का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कार्य क्या है, यतो भक्ति ही अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना, ये मनुष्य जीवन का परम धर्म है। अनेकों धर्म है हमारे, अनेक धर्म हम करते हैं। कोई साधारण संसारिक जो धर्म है, एक जो हमारा ये धर्म है, कोई पितृधर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, संसार धर्म, और किसी का राज धर्म है, किसी का सेवा धर्म है, किसी का जो जॉब कर रहे हैं वो उनका धर्म है, उनके प्रति उनको निभाना दायित्व है, ये सब है। पर जो हिंदू हिंदू अर्थात जो हमारे जो समाज है, जो अ, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन है, उनमें धर्म है वर्णाश्रम। उनका धर्म है वर्णाश्रम। यद्यपि हम कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख ईसाई है, पर भगवान के हिसाब से धर्म है वर्णाश्रम। चार वर्ण में चार आश्रम है, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये चार वर्ण और चार आश्रम का कॉम्बिनेशन मिला के जो धर्म होता है वो होता है वर्णाश्रम धर्म। प्रत्येक वर्ण चार आश्रम में से किसी भी आश्रम में रहते हैं, समय अनुसार चलते हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म हमें पालन करना होता है, और वर्णाश्रम धर्म का मुख्य जो लक्ष्य है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है वर्णाश्रम धर्म का, वो है या तो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। और ये संक्षेप में भगवान भगवत गीता में बता दिया कि अर्जुन,
विभ्रांत होने का कोई कारण नहीं है। आपको आपको आप थोड़ा सा भ्रमित हो गए हो। क्या करूं क्या ना करूं क्या। सारांश मैं बताता हूँ। सारांश यह है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे शरण में आ जाओ। मैं जो कहता हूँ उस प्रकार से कार्य करो। ये सार है। तो हम प्रयास करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य तो होता नहीं है हमारा। बाकी सब धर्म भी रहते हैं। पर ये 1 घंटा समय हम प्रयास करते हैं कि 1 घंटा समय तो सर्वधर्मान परित्याग परित्याग कर दे हम। सारे बाकी सारे कार्यों को परित्याग करके इस समय हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में श्रवण कीर्तन करें। यही हम प्रयास कर रहे हैं आज। हम चर्चा कर रहे थे अत्यंत अद्भुत प्रार्थना गजेंद्र जी का, जो कि श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध अ, अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 1 से प्रार्थना प्रारंभ होता है श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 29 पर्यंत। ये 28 श्लोकों का प्रार्थनाएं हैं। उनमें से हमने अ, कुछ चर्चा किए हैं। श्लोक संख्या 7 पर्यंत चर्चा किए हैं। और हम आज उसके आगे का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र मोक्ष स्तुति। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। एक बार हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति पूर्ण इन 29 श्लोकों को हम उच्चारण करेंगे, आवृत्ति करेंगे। अष्ट- अष्टम श्लोक में गोते लगाने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता रूपी समुद्र में गोते लगाने का प्रयास करेंगे हम। ये आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा। गजेंद्र मोक्ष स्तुति। हरे कृष्ण। गजेंद्र मोक्ष स्तुति श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 1 से 29। श्री बादरयानीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च पर तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम्। अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चतमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। नायस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्तयानुक्रमण स्वमावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययाताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये रूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे।
नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि, सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता, नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे, नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः, सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे, असताच्छाय युक्ताय सदाभाषाय ते नमः, नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय, सर्वाङ्गमम्नाय महार्णवाय, नमोपवर्गाय परायणाय, गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय, तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय, निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय, स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्द्रशे भगवते बृहते नमस्ते, आत्म आत्मजाप्त गृहवीत जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापनाय गुणसंग विवर्जिताय, मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय, ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, यं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्तमीष्टां गतिमाप्नुवन्ति, किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम्, एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना, अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः, तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्, अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे, यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकश्चराचरः, नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृतः, यथार्चिषोऽयग्रसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत स्वरोचिषः, तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाह बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा, स वै न देवासुरमर्ततिर्यं, न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः, नायं गुणकर्म न सन्न चासन्, निषेधशेषो जयतादशेष, जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या, इच्छामि कालेन न यास्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्, सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्यं विश्ववेदसं, विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म पर प्रणतोऽस्मि परं पदम्, योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते, योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्, नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय, प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये, कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने, नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं, त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने पिछले 2 दिनों में ये श्लोक संख्या 6 और श्लोक संख्या 7 का चर्चा किए। श्लोक संख्या 6 में चर्चा हुए हैं कि भगवान को
देख पाना, भगवान के चरण कमलों को, भगवान के स्थिति को जान पाना, भगवान के पद को जान पाना अत्यंत कठिन है, सुकठिन है। ये देवताओं के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है, ये योगियों के द्वारा, मुनि ऋषियों के द्वारा भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम जैसे जंतु पुनः को रहती किस प्रकार देख पाएंगे, अत्यंत कठिन है। पर साथ में कहते हैं कि देखा जा सकता है यदि भगवान की अनुकंपा हो। आपको क्या करना है? विमुक्त संगा मुनयः, हाँ, मौन रहना है, श्रवण कीर्तन श्रवण करना है, मनन करना है, और विमुक्त संगा आसक्ति, भौतिक विषय आसक्ति से मुक्त होना है। सुसाधव, अपने जो साधना है अत्यंत दृढ़ता से उनका पालन करना है। और जो अपना आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म, उनका भी पालन करना है बिना त्रुटि के, विदाउट एनी फॉल्ट है। हमें वो पालन करना है अपने वर्णाश्रम धर्म को। और भूतात्म भूता, समस्त जगत को स्वयं के समान देखना है। और सूर्यदम, सूर्यदम, सबके प्रति प्रेम की भावना, मैत्री की भावना, ये हमें रखना है। यदि हम ये करें तो भगवान की कृपा, ये हमारा प्रयास है। और इसके पश्चात जब भगवान की कृपा होंगे तो भगवान के दर्शन किया जा सकता है, संभव है। हम्म। आज हम चर्चा करेंगे अष्टम और नवम श्लोक। ये श्रीमद् भागवतम में एक साथ में दिए हुए हैं, प्रभुपाद इसका अनुवाद और तात्पर्य एक साथ में लिखे हैं, इसलिए हम इसको एक साथ में ही रखेंगे और एक साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अ, एक बार हम उच्चारण करते हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नामरूपे गुणदोष एव वा, तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये रूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे। इन दो श्लोकों में भगवान के जो गुण अभी तक बताए हैं, इसके आगे बता रहा है कि भगवान को दर्शन कर पाना कठिन क्यों है। भगवान के पास इस प्रकार अनंत शक्ति कहाँ से आते हैं? भगवान इतना शक्तिशाली क्यों है? भगवान किस प्रकार दर्शन देते हैं और किस प्रकार दर्शन नहीं देते हैं? क्यों सभी भगवान को देख नहीं पाते हैं? और क्यों कोई कोई देख पाते हैं सदा सर्वदा? तो कारण क्या है उसका बताते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। हमने इससे जो प्रथम जो पांच श्लोकों में भगवान के तत्वों के विषय में बताया है, भगवान की शक्ति के विषय, शक्तियों के विषय में बताया है। भगवान की क्या क्या शक्तियां हैं और ये शक्तियां किस प्रकार सृजन, पालन और संहार करते हैं। समस्त जगत किस प्रकार भगवान के रोमकूपों से निर्मित होते हैं। और तथापि भगवान किस प्रकार इन सबसे दूर रहते हैं, अटैच्ड नहीं रहते हैं, आकर्षित नहीं रहते हैं। यहाँ पे भगवान के दिव्य भाव के विषय में चर्चा हो रहे है इस श्लोक में। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, अर्थात जिनका न विद्यते, जिनका नहीं है, यस्य जिनका नहीं है, च जन्म कर्म, जन्म च कर्म, जन्म एवं कर्म जिनका नहीं है। कहते हैं न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। तो ये लाइन पढ़ते ही प्रथम अ, मन में एक शंका आ जाते हैं, ये किस प्रकार संभव है? हम तो भगवान के जन्मदिन पालन करते हैं। हम तो भगवान के जन्मदिन का उद्यापन करते हैं, जन्माष्टमी का पालन होते हैं धूमधाम से। जन्माष्टमी है, जन्म अष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ है। हम मथुरा जाए तो हम देखते हैं भगवान का जन्मभूमि मंदिर भी है, जहाँ पे कारागार में, कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ है। तो किस प्रकार कहे कि भगवान का जन्म नहीं है, जन्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है? तो इसके विषय में
भगवान स्वयं अनेकों जगह पे बताते हैं, और विभिन्न शास्त्रों में बताते हैं किस प्रकार भगवान के जन्म होते हुए भी जन्म नहीं है। हाँ, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हाँ, कहते हैं कि जन्म और कर्म, मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है, ये दिव्य जन्म कर्म है। और इनको किस प्रकार समझ पाएंगे? तत्वतः। इससे पहले जो हमने तत्वों का चर्चा की, भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चा की है हमने, यस्मिन इदम एतश्चदम है, इदम य इदम स्वयं, ये जो तत्वों की चर्चा हुई है, उससे हमें कुछ आभास लगते हैं, हमें कुछ मिलते हैं आभास कि भगवान का स्वरूप किस प्रकार होंगे। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए उन 5 श्लोकों को पढ़ के कि भगवान और हम में विशाल अंतर है। ये जो हमारा भी हम साधारणतः देखते हैं कि हमारा भी 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, नाक है, मुख है, भगवान का भी ऐसा ही है। तो भगवान भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, भगवान भी मैया के पास जाते हैं, उनको भी भोजन चाहिए होता है। तो क्या भगवान और हम एक ही हैं? ये हमारे में एक भ्रांति आ सकते हैं, आ जाते हैं। इनफैक्ट जब हम शास्त्रों की चर्चा नहीं करते हैं, अथवा हम भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम नहीं पढ़े थे, हमें ये भ्रांति थी भगवान जन्म होता है, भगवान का जन्म हुआ है। हम जानते हैं जन्माष्टमी पालन करते हैं तो भगवान का जन्म हुआ है, पर ये जन्म और हमारे जन्म में क्या पार्थक्य है, क्या प्रभेद है, ये हमें पता नहीं था, ना ही हमने जानने का प्रयास किया था। हाँ, तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता, ये एकदम, ये जो शंका, इस शंका को निर्मूल कर देते हैं, एकदम क्लियरली बताते हैं कि किस प्रकार भगवान के जन्म दिव्य जन्म है और किस प्रकार हमारे जन्म ये भौतिक जन्म है। तो हम एक बार पूरे श्लोक को चर्चा कर ले, उसके बाद उस पूरे श्लोक को, अनुवाद को पढ़ ले, उसके बाद हम उनके भीतर के बातों में जाएंगे, ताकि पूरे श्लोक का हम चर्चा कर पाए। एक बार हम, मैं पुनः शेयर कर रहा हूँ ये श्लोक। तो न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, जिनका जन्म एवं कर्म नहीं है, अर्थात भौतिक जन्म एवं कर्म नहीं है। न नाम रूपे, जिनका नाम नहीं है, न नाम, जिनका नाम नहीं है, अर्थात भौतिक नाम नहीं है, कारण भगवान के अनेकों नाम हैं, हम चर्चा करेंगे। रूपे, भगवान के रूप, कहता है भगवान के जो रूप है वो भौतिक रूप नहीं है, जो दृश्यमान रूप है वो नहीं है, हम जो साधारण आंखों से, खुले आंखों से देखते हैं वो रूप नहीं है भगवान की। है गुण दोष एवं बा, तो भगवान ये भौतिक नाम, भौतिक रूप, भौतिक गुण एवं दोषों से मुक्त है, इनसे परे हैं। इस जगत के जो भी हम विशेषण हैं, इस जगत के जो भी अच्छा या बुरा है, वो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष सब दिव्य है, ये सब भौतिक जगत के नहीं है। तथापि लोकाप्यय संभवाय, हैं? तथापि क्या करते हैं भगवान, यद्यपि इनका इस भौतिक जन्म नहीं है, भौतिक इनका मृत्यु जन्म जब नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, इनका भौतिक कर्म नहीं है, इनका कर्म बंधन नहीं है, कोई भगवान के कर्म का बंधन नहीं है, कर्म लगता ही नहीं है भगवान को। है नाम रूप गुण इत्यादि इस भौतिक जगत का जो है वो भगवान का नहीं है। तथापि भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक शरीर के अनुरूप शरीर धारण करके आते हैं। हम्म किस प्रकार आते हैं? स्व मायया, अपनी निज शक्ति से, अपने माया शक्ति के द्वारा भगवान आते हैं। तो भगवान को हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म होता है हमारे कर्म फल अनुसार, हमने जो कर्म किए उस कर्म के अनुसार हमें एक शरीर प्राप्त होगी, इस शरीर के त्यागने के पश्चात हमें एक और शरीर प्राप्त होगी, वो हमारे कर्म अनुसार है। पर भगवान को कर्म है ही नहीं, तो भगवान किसी के कर्म बंधन के कारण शरीर प्राप्त नहीं होते, भगवान शरीर ग्रहण करते हैं, एक शरीर धारण करते हैं, एक रूप लेते हैं भगवान।
भगवान स्वयं एक रूप धारण करते हैं। वो होता है दिव्य। और ये किसी के कहने पे अथवा किसी कोई इनको बांध के वो रूप नहीं दिला सकते हैं। हम जैसे कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। मैं चाहता हूं अगले जन्म में मैं स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र बन जाऊं, पर मैं बन नहीं सकता। मुझ में वो शक्ति नहीं है। मैंने जो कर्म किया है उस अनुसार मुझे फल मिलेंगे हैं। मुझे हो सकता है कुछ कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, हैं, सपनों में देख सकता हूँ कुछ भी, पर बनना पड़ेगा जो मैंने कर्म किया कर्म अनुसार। भगवान को ऐसा कोई कर्म नहीं है। भगवान स्व माया, स्वयं के माया शक्ति के द्वारा भगवान क्या होते हैं, आविर्भूत होते हैं, एक रूप धारण करते हैं भगवान। और रूप कुछ भी हो सकता है ये भगवान के इच्छानुरूप वो रूप धारण करते हैं भगवान। हम्म। ये अपने सृष्टि में भगवान क्या होता है, सृष्ट होते हैं। चारों रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, अ, जो अबुद्धा कह सकते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि जब भगवान राम को भी अ, उन्होंने पिछले जन्म में बाली को मारा था, तो उनको अपने कर्म का भुगतान करना पड़ा। इस जन्म में उससे कृष्ण ने किया, तो उनको भी इस जन्म का भुगतान करना पड़ा। तो मुझे ऐसे लोगों को कैसे समझाए? जी जी माता जी, उस पे आते हैं उसको समझाता हाँ हाँ, उस पे आता हूँ। हाँ माता जी ठीक है, ये अच्छा अच्छा पॉइंट आपने बताया है। क्योंकि कुछ लीलाएं ऐसे होते हैं, भगवान जब आते हैं, भगवान आके नरवत लीलाएं करते हैं। नर के रूप में आते हैं, नरवत लीलाएं करते हैं, तो भ्रमित होने का स्थान है। ठीक है माता जी, तो हम एक बार इसका अनुवाद को समझ ले, उसके बाद उसमें आता हूँ। थैंक यू माता जी। तो स्वमाया तान अनुकालम रिच्छति, तो उनको मैं क्या करता हूँ, अनुकालम, शाश्वत रीति से रिच्छति स्वीकार करता हूँ। हैं? भगवान के इन कार्य, भगवान के जो ये अद्भुत कार्य है, अद्भुत लीलाएं हैं, जो जन्म ना होते हुए जन्म है, रूप ना होते हुए अनेक रूप है, नाम नहीं होते हुए भी अनंत नाम है भगवान के, ये अद्भुत लीलाओं का मैं क्या करता हूँ, हाँ, रिच्छति स्वीकार करता हूँ। तस्मै नमः, तस्मै नमः परेशाय, पर ईशाय, समस्त ईश्वरों के ऊपर जो ईश्वर है परेशाय, ये हमने प्रथम द्वितीय श्लोक में भी पाए थे कि भगवान क्या है, पर ईशाय, समस्त ईश्वरों के ऊपर। और हमने देखा था किस प्रकार ब्रह्मा जी शिव जी से भी ऊपर है कृष्ण, वो भी उनका स्तुति करते हैं, उनका नमन करते हैं। ब्रह्मणे, जब ब्राह्मण है, और ब्रह्मण, ब्रह्म ज्योत भगवान का एक रूप है, और अनंत शक्त, अनंत शक्त अर्थात विभिन्न अनंत रूप है। एक ब्रह्म ज्योत का रूप है जो कि निराकार है, एक अनंत शक्त है, अनंत रूप है, अनेक रूप है भगवान के हैं। अरूप रूपाय, ये ब्रह्मण जो है अरूप है, जिनका रूप नहीं है, ब्रह्मण ब्रह्म ज्योत है, इनका कोई आकार नहीं है। निराकार ब्रह्म में, ब्रह्म का जो साधना करते हैं जो निराकारवादी है, वो यही कहते हैं निराकार है ब्रह्म, कारण वो ब्रह्म ज्योत का अरूप जो रूप है उसका आ, ध्यान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। और अरूप अरुरूपाय, अनेकों रूप है, ये अनंत शक्त है, अनेकों रूप है। तो इसमें क्या है, तस्मै नमः परेशाय, हे भगवान, हे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम्म, आपको नमन। ब्रह्मणे, जो कि ब्रह्मण है, और अरूप, अनंत शक्त है, अरुरूप, अनंत शक्त है, अनंत शक्ति का अधिकारी है, अनंत रूप है, अनंत रूप लेकर अनंत शक्ति का प्रकाश करते हैं। नमः आश्चर्य कर्मणे, जो इस इन असंख्य रूपों के द्वारा, रूप को धारण करके क्या करते हैं, आश्चर्य कर्म, अद्भुत लीलाएं करते हैं, आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। इस प्रकार लीलाएं करते हैं कि हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, मानव समझ नहीं पाते हैं, मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा इसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, और तब ये बातें कर लेते हैं। मनुष्य उल्टा पुल्टा अपनी थ्योरी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका अनुवाद एक बार पढ़ लेंगे कोई, नीचे अनुवाद है। करूं प्रभु जी? हरे हाँ हाँ, कृष्ण माता प्रभु। जी। यस माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है,
उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगी शक्ति द्वारा भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे परम ब्रह्म हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार परम ब्रह्म का नमस्कार कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें बताई 2 श्लोकों में गजेंद्र, जो कि अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। एक तो कि भगवान जिनका जन्म और कर्म नहीं है, भगवान का कर्म नहीं है, भगवान का कर्म फल नहीं लगता है, हैं? कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन इस भौतिक जगत में किए गए कार्य जो हम स्वयं के लिए करते हैं। हमने भगवत गीता में कई सारे श्लोक हैं जहाँ पे बताते हैं कि इस कर्म बंधन से काटने का उपाय क्या है, इस कर्म बंधन को हम किस प्रकार काट सकते हैं। कर्म बंधन को हम इस प्रकार काट सकते हैं जब हम स्वयं के लिए काम कार्य नहीं करेंगे, जब हम निष्काम कर्म करेंगे। एक होता है सकाम कर्म, जो हम हमारे लिए, हमारे स्वयं के लिए करते हैं, सकाम कर्म। एक होता है निष्काम कर्म, जो भी कार्य निष्काम रूप से किया जा सकता है, स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, निष्काम कर्म। जब ये निष्काम कर्म किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, तो वो कर्म फल भगवान को अर्पण कर किया जाता है। वो कर्म का फल भगवान को अर्पित हो जाते हैं। तब हमें कर्म नहीं लगता, हमें कर्म, हमारी कर्म बंधन काट जाते हैं। तो आप देखिए, जो हमारे कर्म बंधन है, प्रत्येक कार्यों का एक कर्म बंधन होता है। हम यदि कुछ भी, ऐसा नहीं है कि हम कोई अकाम करे, कुकाम करे, तब तो उसका फल भुगतना ही है। हम साधारण सरल जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान को स्मरण नहीं कर रहे हैं बस। बाकी हम साधारण सात्विक भोजन कर रहे हैं सात्विक भोजन, सात्विक जीवन पालन कर रहे हैं, उसमें भी कर्म बंधन है। कारण हम जो अन्न पा रहे हैं, ये अन्न भगवान के दिए हुए हैं। तो ये भगवान के दिए हुए अन्न यदि हम भगवान को अर्पण किए बिना हम उसको भोजन करें, तो उसको क्या कहते हैं? उसको चोरी कहते हैं। भगवत गीता के 3.19 में शायद बताते हैं उसमें, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, किसी को अगर स्मरण है तो। भगवत गीता के 3.19, तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक मेरे ख्याल से, जिसमें बताते हैं। प्रभु जी, पाप खाते हैं या चोर है, ऐसा है ना कुछ? हाँ 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 हाँ। एक बार, श्लोक में भूल रहा हूँ बहुत हरे ही। कृष्ण प्रभु जी, 3.13 है। 13 में, हाँ 3.13 में। हाँ, एक बार पढ़ेंगे माता जी श्लोक, अगर आपको याद है तो। या हाँ 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 हाँ, मिल गया मुझे। यज्ञाशिष्टाशिनो संतो मुंचते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। 3.13 माता जी, थैंक यू। तो ये भगवत गीता के 3य अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आप मान लीजिए कोई सात्विक भोजन ही कर रहे हैं, सादा आहार है, रोटी बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए और पका के हमने पा रहे हैं, तो ये भी पाप है। भगवान कहते हैं भुंजनते ते अघम पापा, है वो, आप वो पाप का भोजन कर रहे हो। कारण ये पचंती आत्म कारणात्, कारण ये अपने स्वयं के लिए पकाया। आप यदि यही भगवान के लिए पकाए, भगवान को अर्पण करें, तो ये क्या हो जाता है? ये पाप मुक्त हो जाते हैं। हैं? तो हमने जब स्वयं के लिए पकाते हैं, जब कार्य स्वयं के लिए करते हैं, तो हम पाप करते हैं, उस पाप का फल हमें भुगतना होता है। तो हमें दृश्य तो लग सकता है मैंने तो कोई बुराई किया नहीं, मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? कारण हम कुछ कर रहे हैं। हम भौतिक जगत में जो भी कार्य करते हैं उसका कर्म बंधन लग जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, हम जब भगवान के सेवा में
लगा दे, हमारे कार्यों के फल को भगवान के सेवा में अर्पण करे। हैं? तो ये इस प्रकार। और अब जब भगवान के सेवा में अर्पण करने से हमारे कर्म कट जाते हैं तो भगवान का कर्म कहाँ लगेंगे? भगवान को कर्म कहाँ से लगेंगे? भगवान को उद्देश्य करके जब हम अपना कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान किस प्रकार कर्म बंधन में आ सकते हैं? तो भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं होता है। भगवान क्या होता है? स्व माया, अपने माया शक्ति के कारण आते हैं। और भगवान आते हैं क्या करने के लिए? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, भक्तों को उद्धार करते हैं। भगवान आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये तीन कार्य करने के लिए आते हैं मुख्यतः। पर उससे भी ये तीन कार्य भगवान जो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय, ये भगवान के तीन मुख्य कारण हैं। पर इसमें भी आचार्यगण कहते हैं कि ये तीन कार्य भी भगवान स्वयं ना आके भी कर सकते हैं। साधुओं को परित्राण करना, दुष्कृति कार्यों को मारने के लिए भगवान का स्वयं का आना आवश्यक नहीं है। भगवान अपने माया शक्ति के द्वारा ये करा सकते हैं। भगवान ने कोरोना वायरस भेज दिया, यहाँ हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, तो भगवान को मारने के लिए भगवान के स्वयं को प्रकट होना आवश्यक नहीं है। पर भगवान आते क्यों हैं? भगवान आते हैं अपने जीव को, जो जीव जो भूले भटके इस जगत में भ्रमित हो रहे हैं भ्रमित होके घूम रहे हैं, उनको पुनः अपने साथ, अपने पास ले जाने के लिए आते हैं, उनको स्मरण दिलाने के लिए आते हैं ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम यहाँ पे भ्रमित होके आ गए हो, तुम्हारा स्थान कहीं और है। उस स्थान को जानो, उस स्थान को जानने का प्रयास करो और वहां पे लौटने का प्रयास करो। ये बताने के लिए आते हैं मुख्यतः भगवान। तो कई बार जो माता जी बता रहे थे, कई बार हम अज्ञानता के कारण ये सोचते हैं कि भगवान का कर्म बंधन के कारण भगवान को राम बने हैं। कोई कर्म बंधन के कारण भगवान को कृष्ण बन के आना पड़ा, कर्म बंधन के कारण भगवान को नरसिंहदेव बन के आना पड़ा। तो हम उनको दश अवतार का स्तोत्र सुनाना चाहिए, उनको बताना चाहिए ठीक है राम आए इस कारण से। हाँ, मत्स्य अवतार किस लिए हुआ था? भगवान मच्छर का रूप क्यों लिया था? चलो ये बताइए। हैं? फिर भगवान कुर्म का रूप क्यों लिया था? कछुए क्यों बने थे? ये कौन सा कर्म बंधन था? हम्म भगवान ने वराह का रूप क्यों लिया था? शुकर का, केशवधृता शुकर शरीर, जय जगदीश हरे। भगवान ने एक शुकर, एक वराह का रूप क्यों धारण किए थे? तो भगवान के नरसिंह रूप, ये आधा नर आधा सिंह, ये क्यों लिया था? ये रूप क्यों धारण किया था? क्या प्रयोजन पड़ गई थी? हाँ, क्या कौन सा बंधन में बांध गए थे? ऐसे कौन से प्राणी का हत्या कर दिया था कि आधा मनुष्य आधा पशु बनना पड़ा उनको? है। तो कर्म बंधन का बात जहाँ पे है, ये अज्ञानता का बात है। कई बातें कई बार हम आ, कुछ लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, समझाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए जो समझ। और यदि कोई सत्य, सच में कोई इच्छुक है जानने का, ये हम पता चल जाता है कि इससे बात करने के वो उनमें जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं। यदि सच में कोई जानना चाहते हैं तो उनको हम भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता को दे सकते हैं। जहाँ पे स्वयं भगवान बार बार कहते हैं कि मैं इस जगत में क्यों आता हूँ। है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, यद्यपि मैं इस जगत में आ रहा हूँ तो मेरा दिव्य जन्म है। मैं ये मैं तय करके आता हूँ कि मैं किस रूप में आऊंगा। हम श्रीमद् भागवतम के
दशम स्कंध के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय उनको पढ़ा सकते हैं कि किस प्रकार भगवान स्वयं निर्णय लेते हैं कि मैं किस प्रकार आऊंगा, कहाँ कहाँ पे आऊंगा, कौन कौन आएंगे मेरे साथ, कौन कौन पार्षद मेरे साथ आएंगे और क्या क्या लीलाएं करेंगे, ये भगवान प्रथम डिसाइड कर लेते हैं। उनका ये तैयार रहते हैं, यहाँ पे आके अचानक नहीं होते हैं कुछ भी। और भगवान जब आविर्भूत हुए माता देवकी के सामने दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय में, भगवान आविर्भूत हुए चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, उनका पीतांबर धारण किए हुए धोती, भगवान छोटे से आकार में आए पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, धोती पहने हुए हैं। हमारे जैसे नहीं आए हैं वो, धोती, उनका जो वस्त्र है धोती अंग वस्त्र के साथ में आए। और आविर्भाव होते ही उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को अपने उनके तीन तीन जन्मों के कथा सुनाए। क्या आपने इस जन्म से पहले ये किया था, उससे पहले ये किया था, उससे पहले ही ये किया था। हाँ? ये समस्त बताए और फिर बताए, जब वो शंकित हो गए, नंद महाराज शंकित हो गए कि हे भगवान आप उदय हो, आप इस रूप में हो, आपको देखते ही कंस तो मार देंगे आपको, अब क्या करें। हैं? तब भगवान उनको बताते हैं कि मुझे लेके जाओ गोकुल में, वहां पे एक कन्या हुई है यशोदा माता के गर्भ में, कन्या को लेके आओ और मुझे रख के आओ। हैं? तो समस्त कुछ अपने माता पिता को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो बालक का रूप धारण करते हैं। कृष्ण बालक का रूप धारण करते, जिन बालक को आ, महाराज वसुदेव उठा के लेके जाते हैं, यमुना पार करके देके आते हैं गोकुल में। तो जन्म लीला जब हम बताएंगे भगवान को है, तब हम देखेंगे कि भगवान को कर्म बंधन नहीं लगते हैं। हम्म? भगवान इन कर्मों से ऊपर है, कारण भगवान कोई कर्म करते ही नहीं है। इस भौतिक जगत के जो भी कर्म भगवान करते हैं हमें दिखाने के लिए करते हैं। यद यद आचरते श्रेष्ठा तत्तद एवे तरे जना। मम वर्तमान वर्धनते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि यद यद आचरते श्रेष्ठा तत्तद एवे तरे जना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ जन जो कार्य करते हैं, उनके नीचे के मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। घर में पिता जिस प्रकार कार्य करते हैं, संतान उसी प्रकार को फॉलो करते हैं साधारण तो। हाँ? तो भगवान इसलिए कहते हैं कि मनुष्य पार्थ सर्वशः। हम ये जो साधारण मनुष्य है, ये मनुष्य क्या करेंगे, मेरा वर्तमानो वर्तन्ते, मेरा अनुकरण करेंगे, मेरा अनुसरण करेंगे, इसलिए मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या कार्य है, आपको क्या करना चाहिए है। मैं आपको कर्म करके दिखा रहा हूँ, अन्यथा ये भौतिक जगत के कर्म मेरा कर्म है ही नहीं, मुझे इनसे कोई लगाव नहीं है, इनसे मुझे कोई ना लेना है ना कुछ देना है। इस जगत में आने का कारण क्या है, तुम्हारे जैसे भ्रमित जो मनुष्य है उनको भ्रम से निकालना और उनको मार्गदर्शन करना, ये मेरा कार्य है। ये करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। मेरे भगवान कह रहे हैं कि मेरा आपके प्रति जो प्रेम है, आप मेरे अंश हो, आपके प्रति मेरा जो प्रेम है, ये प्रेम के कारण मैं आता हूं आपके पास, ताकि आप जो मुझसे भूल चुके हो, जो मुझसे रूठ चुके हो, हम्म मुझे मेरा नाम भी नहीं लेना चाहते हो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे कौन हो, आप कौन हो, मैं कौन हूं, आप और मेरा क्या रिश्ता है, भगवान ये बताते हैं भगवद गीता में। हाँ? चैप्टर 3 श्लोका 23। अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू। इसमें भी है। हाँ। तो इस प्रकार भगवान के जन्म नहीं है, भगवान के मृत्यु भी नहीं है। भगवान भगवत गीता में और कई बार बताते हैं, और एक जगह पे बताते हैं, एक तो जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन।
और एक जगह पे भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन है। भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ये चतुर्थ अध्याय में ही है। भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, यद्यपि मैं अज हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं है, और मैं अव्यय आत्मा, मैं अव्यय भी हूं, मेरा मृत्यु भी नहीं है, है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त भौतिक जगत के ईश्वर मैं हूं, तथापि क्या है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। कहते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म नहीं है इस जगत में, यह तो जन्म नहीं है, मेरा मृत्यु भी नहीं है, पर मैं इस जगत में आता हूं, इस जगत भौतिक जगत में आता हूं, क्यों है, स्वयं स्वाम अधिष्ठाय, स्वयं को मैं आविर्भूत कराता हूं। और वो किस प्रकार करता हूं, आत्म माया, स्वयं के माया शक्ति के द्वारा मैं इस भौतिक जगत में आविर्भूत होता हूं। ये स्वयं मैं होता हूं, मुझे कोई बोलता नहीं है, हैं? और ये 4.6 है चतुर्थ अध्याय के भगवत गीता, अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 6 में बताते हैं इस प्रकार अजोपैसान अभ्यात्मा। 4.9 में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, ये समझ लो। नहीं समझ में आता है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध प्रथम द्वितीय अध्याय पढ़ लो और जान लो कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है। और इसको तत्वों के सिद्धांतों के द्वारा जो निरूपित हुई है, सिद्धांतों के द्वारा समझने का प्रयास करो। यदि ये समझ गए तो आपको क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं की, आपका भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। हैं? केवल मैं ही नहीं हूं, आप भी हो सकते हो जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त। क्या करना होगा, ये जानना होगा, ये समझना होगा। हाँ हाँ। अच्छा, वो समय अत्यंत तीव्र गति से चले गए, मैं पीछे रह गया। मैं मात्र एक ही लाइन कर पाया, जन्म कर्म च मे दिव्यम न विद्यते यश च जन्म कर्म वा। अब न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय समया तान अनुकालम रिच्छति। तो इसके आगे की जो है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। भगवान के नाम के विषय में चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत इंटरेस्टिंग है, लोभनीय है। भगवान के नाम के विषय में जब चर्चा करने का अवसर आता है तो लोभ आ जाते हैं, लालच आ जाते हैं कि और चर्चा करो। तो इसको हम समय के अभाव के कारण आज हम इसको यहीं पे रख रहे हैं। हम अगले सत्र में जब भी हमारे पास अवकाश होगा, हम भगवान के किस प्रकार भगवान नाम रूप हैं, विभिन्न नाम रूप होते हो, अनेकों नाम रूप, अनंत नाम रूप है भगवान के, और नाम का क्या प्रभाव है, हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। भगवान के विभिन्न अनंत रूप हैं भगवान के, अरूप होते हुए भी अनेकों रूप है। भगवान रूपहीन, भगवान के रूप नहीं है, कह रहे अरूप, फिर रूपाय, जिनका अनेकों रूप हैं। और भगवान के नाम नहीं है, अनंत नाम है भगवान के, अंतहीन नाम है। तो इस प्रकार हम चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान के ये नाम महिमा, भगवान के रूप, और भगवान के किस प्रकार गुण हैं, और किस प्रकार भगवान के दोष नहीं है। जो बता रहे थे विभिन्न लोग विभिन्न दोष पकड़ते हैं, त्रुटियां पकड़ते हैं भगवान के बारे में, उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। माता जी एक श्लोक भेजे हैं। अ, अच्छा, पिंकी गौरव सो जी माता जी एक बार पढ़ लेंगे इस श्लोक को, चारू रूपिणी माता जी आप जो भेजे हैं। नो प्रभु जी, मेरे पास है नहीं, मैंने खोला नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये भेजा कि इन्होंने, सॉरी, अपने नहीं भेजा। अच्छा, ये चंद्रकांत प्रभु ने भेजा है, चंद्रकांत प्रभु ने। थैंक यू प्रभु जी। चंद्रकांत प्रभु एक श्लोक शेयर की है, प्रभु जी उसको पढ़ सकते हैं जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम भर्त एव च कर्मणि।
सुंदर, थैंक यू प्रभु जी। एक बार वो अनुवाद भी पढ़ लीजिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये भगवत गीता अध्याय 3 में हम देख रहे थे। हम्म। आ, इसमें नहीं, हाँ। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मैंने मुझे करने वाले कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं है। नहीं तो मुझे कोई भी वस्तु की चाहना है, नहीं तो मुझे कोई कोई वस्तु की आवश्यक लगता रहता हूँ। ये नेपाली में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ट्राई किया। हाँ हाँ, ना ठीक है प्रभु जी, सुंदर। अपने आपका आपका पुस्तक नेपाली है, समझ गया। हाँ, अत्यंत सुंदर। हाँ, तो यही 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 चर्चा हम कर रहे थे। थैंक यू प्रभु जी, एकदम रिलेवेंट है। हाँ, कि भगवान को इस लोक में करने के लिए ना कुछ है, ना यहाँ से लेने के लिए कुछ है। पर भगवान ये कार्य करते हैं, करते क्यों हैं? यही, यदत आचरति श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ जनों को, अपने अनुयायियों को पथ प्रदर्शन के लिए। हाँ, वंदना माता जी, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका नंबर लेके रखा हूँ मैंने जस्ट ग्रुप में। आपको आज मैं लिंक भेज देता हूँ उसका, हाँ जी। ऐड होने का। आपका इसी के लिए आप कल कर रहे होंगे, आपका हैंड हैंड रेज किए होंगे। आज हो जाएगा माता जी, मैं हरे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ साष्टांग प्रणाम जी। हाँ 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 माता जी। प्रभु जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें इतने अच्छे से गजेंद्र मोक्ष स्तुति को जो है उसका विस्तार पूर्वक हमें आप हमें समझा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साष्टांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज हमारा समय भी अतिक्रम हो चुके हैं। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगले सत्र में हम इन श्लोकों का बाकी जो बचे हुए अंश है उनको चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी, आप सभी को असंख्य धन्यवाद प्रभु जो जी, ध्यान मैं ध्यान जो दिए। ये भगवत गीता का चैप्टर जो था, हरे कृष्ण प्रभु जी, माफ कीजिए मैं बीच में बोला। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, मैं ये जो भगवत गीता का ये श्लोक का जो मैं सेल्फ खुद पढ़ रहा था, पढ़ते हम्म। पढ़ते ये श्लोक दिखा था, तो अभी आपने जो ये बात बताया तो इसके बीच में आया। मुझे अच्छे से नहीं आता है, मैं ट्राई बस कोशिश करता रहता हूँ, फ्री टाइम मिलता है, बस इतना ही है। क्षमा कीजिएगा, मिस्टेक तो इसमें बहुत सारे बहुत ही मेरा होता है, मैं बहुत ही अच्छा बहुत ही नहीं जानता। सुंदर, एकदम सही टाइम पे सही श्लोक आपने निकाल के लाए हैं प्रभु जी। आप इससे पता चलता है कि आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा है, संस्कृत का उच्चारण भी अत्यंत सुंदर है। सुंदर श्लोक श्लोक का जो उच्चारण किया वो भी अत्यंत सुंदर है। और हमारी प्रार्थना भगवान से यही है कि आपके प्रयास में भगवान आपको सहाय करे, क्योंकि आप आगे जाएंगे। और मेरा प्रार्थना ये है कि मैं भी आपके साथ साथ में चल पाऊँ, चलता रहूँ आप सभी के साथ साथ में, इसी प्रकार हम साथ साथ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं, हम्म। तो मैंने जैसे किसी को बोला था कि तुम्हारे घर में भगवान नहीं है तो तुम कैसे प्रसाद खाते हो? तो वो हम्म कहते हैं कि हम गाय को रोटी देकर खाते हैं। तो हम्म। ये भी गाय को रोटी देकर भी चलता है क्या? चलता न, ये चलाना, ये चला ये चलाने के लिए चलाते हैं, पर भगवान सीधा क्योंकि कहते हैं। गाय में तो बहुत भगवान है, और गाय को रोटी देकर हम तो प्रसाद पाते हैं। माता जी, अभी हमारा जो स्थिति है, हम हाँ जिस अवस्था में हैं, हम तो हाँ भगवान में भगवान देख नहीं पाते हैं। हाँ। भगवान के रूप में भगवान देख वो नहीं पाते हैं, राम में वो गाय भगवान में नहीं देख पाते भगवान हैं। देख रहे हैं। हम गाय में भगवान होते हैं, कोई संदेह नहीं इसमें, सभी में भगवान, सभी जीव में भगवान है। पर हम देखेंगे हाँ कैसे? हम देख नहीं पाएंगे उनको। हमको गाय को गाय ही देखेंगे, है ना। हाँ हम जब रोटी देंगे तब गौ माता बोल देंगे, उसके बाद हुर हुर हार हार करेंगे, दूर दूर करेंगे, है ना। हाँ तो ये हाँ इसलिए ये हम एक दिखाने के लिए करने के लिए ठीक है, पर ये हम इस भाव को, भगवान के भाव को नहीं ला पाएंगे। गाय को रोटी खिलाते हुए भगवान को खिला रहा हूँ, ये भावना, ये बहुत उच्च स्तर की भावना है। हाँ। उसके लिए भागवत प्रेम होना चाहिए, जब हम गाय गौ माता में सच में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हैं, हम तो फिर मैं इतने दूर। एक माता जी को बोली, माता जी तुम माला कर लिया करो, बुजुर्ग हो रही।
तो हाँ कह रही हमारे तो गाय माता है, हम तो उनकी सेवा करते हैं, हाँ वही हाँ हमारे तो सब वो है, हाँ। तो पूजा पाठ है। ये सब स्वयं को भ्रमित करने वाली बातें हैं कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पेड़ में पानी डाल देते हैं तो भगवान को पानी डालना हो जाता है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ हाँ ना करने से अच्छा कुछ करे, ये ठीक है। पर जिनको ज्ञान है वो जान ले कि भगवान की पूजा भगवान से ही प्रारंभ करे। हाँ, हम तो ऐसे भगवान ही की करते पूजा हैं, करना आप है भी तो सुनते भगवान को ही रहते हैं। करे। भगवान के रूप में इसको हाँ, कर लिए, उसको कर लिए, ये ना करे। ठीक है। भगवान की करनी चाहिए। ठीक है। हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।